हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी का। और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख पा रहे हो। ये प्रीवियसली ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे थे। तो ये आप एक जोन देख रहे हो, ये है अपर जोन। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये है लोअर जोन, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाता है और इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेशन में होता है। देन आज के दिन मार्केट इसके नीचे ओपन होके और इसी के नीचे सस्टेन होता है। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक जोन है जो हम मार्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मैंने पहले मार्क नहीं किया था, मैं अब इसको मार्क कर लेता हूँ। सो हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो होंगे जिसमें आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक जोन मार्क करके रखा था। तो ये है वो जोन। तो ये जोन आपको मैंने मार्क कर दिया। तो अभी मार्केट यहाँ पर है, तो इस जोन के अंदर मार्केट अभी है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा और हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने का हाई चांसेस है मार्केट के। अप्रोक्स 90% चांस है कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जोन बता दिए। और अगर मैं 1 आवर पर इसको स्विच करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर था और इस जोन के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। देन मार्केट डाउन आया, फिर इस जोन में कंसोलिडेशन किया। देन मार्केट फिर से अप चला गया और इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से अप चला गया। फिर इस जोन में आ गया मार्केट एंड देन यहाँ पर, और अब इस जोन में मार्केट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर मार्केट यहाँ से अप जाता है तो ऊपर की साइड निकल जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो यह है अभी करंट सिनेरियो जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आज जो आज का ट्रेड बन रहा है वो 5 मिनट पर बनेगा। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर स्विच करते हैं। तो यहाँ पर आप मार्केट देख रहे हो, ये है आज का मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आज का मार्केट, टुडेज मार्केट। सो बेसिकली मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था, लेकिन मार्केट ने मूव किया और आज के दिन भी हमारा प्रॉफिट बना है। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो आज का ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड हमारा पुट में बना था। तो मैं पुट को आपको समझा देता हूँ, पुट में हमारे किस तरीके से ट्रेड बने। सो बेसिकली जो हमारे ट्रेड बने वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि RSI मैंने ऑन करके रखा है। RSI यहाँ पर डाउन है, तो यहाँ पर हमारे ट्रेड बने थे कुछ ये रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा के बताता हूँ। मार्केट इस कैंडल के बाद इस कैंडल के बाद यहाँ पर पॉज करा, फिर यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर। तो ये 3 कैंडल मैंने ऐड करी, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 3। तो 3 कैंडल को मैंने ऐड किया और एक जोन यहाँ पर डिसाइड किया और इस जोन के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करी। तो इस ट्रेड में इमीडिएटली हमारा यहाँ पर ऐसे लेट हो गया इस कैंडल में। देन इस कैंडल में नीचे की साइड मैंने एक और ट्रेड ले ली। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ किस तरीके से मैंने ये ट्रेड कैप्चर करी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल, एक दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। तो 3 कैंडल यहाँ पर इस कैंडल के अंदर थी। तो मैंने ये तीनों कैंडल के लो को कनेक्ट करता हुआ एक जोन यहाँ पर ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बना दी। तो जो हमारी एंट्री बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। 5 पॉइंट का एसएल नीचे की साइड था और एसएल आपको पता है मैं किस तरीके से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर हाफ एसएल मैंने डिवाइड कर दिया था।
क्योंकि मैं जोन के ऊपर आधा एसएल रखता हूँ, आधा एसएल और जोन के नीचे। तो जोन के ऊपर रखने से मतलब है जो लास्ट कैंडल होती है उसके लो के ऊपर रखता हूँ आधा एसएल एंड आधा एसएल नीचे, जिससे हमारा एसएल नीचे जगह मिल जाए, बफर मिल जाए, तो एसएल हमारा हिट ना हो। और 25 पॉइंट का टारगेट था इसमें हमारा। तो इसमें हमें अप्रोक्स कितने पॉइंट मिले मैं वो बता देता हूँ। तो 20 पॉइंट के लमसम इसमें हमें मिले थे, लेकिन टारगेट हमारा 25 पॉइंट का था। यहाँ पर भी हमें लॉस हुआ, तो यहाँ पर हमें 2 ट्रेड में लॉस हो गया है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर 2 ट्रेड में लॉस हो गया है, 1 ट्रेड में यहाँ पर और 1 ट्रेड में यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ट्रेड में लॉस हो गया एंड अगेन फिर से मैंने यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद मैं मार्केट में यहाँ पर मैंने वेट किया, कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई एसएमए के ऊपर था लेकिन ईएमए के ऊपर प्राइस नहीं था। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब मार्केट ऊपर की साइड मूव कर रहा था, तो इस कैंडल के बाद मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया। और मैं यह बता देता हूँ आपको किस तरीके से मैंने जो अपना ट्रेड है वो प्लेस किया था। सो ये है वो हमारा ट्रेड जो हमने प्लेस किया था। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ था, इसको हटाता हूँ। मार्केट यहाँ पर था और ये कैंडल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, जस्ट मुझे यहाँ पर एक जोन मिला। जोन मिलने के बाद मैंने यहाँ पर एक जोन डिसाइड कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया था। और यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीटली फॉर्म हो गया था इस कैंडल पर। यहाँ पर कैंडल, इस कैंडल पर ये वाली कैंडल यहाँ पर ये फॉर्म हो चुकी थी, ईएमए के ऊपर प्राइस आ गया था। इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर दिया। तो जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ पर प्लेस हुआ था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 2 3 कैंडल का मेरे पास ऑलरेडी जोन था। तो मैंने बस अपने जोन पर एक ट्रेड प्लेस कर दिया। सो जो हमारा ट्रेड था वो कुछ ये बना। और ये ट्रेड बनने के बाद मेरा एसएल नीचे की साइड था 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का एसएल नीचे एंड 25 पॉइंट का टारगेट ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपली हमारा 25 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। सो आज के दिन हमने 2 ट्रेड में लॉस किया और 1 ट्रेड में प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो आया है 15 पॉइंट का, क्योंकि 10 पॉइंट हमारा लॉस हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और मैंने जो एंट्री आपको समझाई है वो भी आपकी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।